जयपुर से खबर है, जहां परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की पर बड़ी कार्रवाई की है। डीटीओ रमेश पांडे के नेतृत्व में 4 टीमों ने 20 ट्रक और 2 बसें जब्त की है। वाहन बिना टैक्स चुकाए चला रहे थे। फाइनेंस कंपनी ने सीज करके बिक्री की तैयारी कर रखी थी। आरटीओ टीम ने तुरंत सूचना मिलने पर टैक्स चोरी में वाहन सीज किए और अब पहले टैक्स का भुगतान होगा और तभी वाहनों का आगे निस्तारण संभव है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जयपुर से खबर है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस स्थित सीताराम जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए भगवान श्री राम से सभी के जीवन में खुशहाली और सद्भाव बनाए रखने का आशीर्वाद भी मांगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि रामनवमी का यह पावन पर्व हमें धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभ अवसर की बधाई और शुभकामनाएं भी इस दौरान दी। तो जयपुर से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस स्थित राम जी के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को रामनवमी की उप मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्य जीव प्रेमियों के लिए खास आयोजन किया गया। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में टाइगर के 5 शावकों का नामकरण किया गया। 3 नर शावकों को विजय, शौर्य और सूर्या नाम यहां पर दिया गया है, जबकि 2 मादा शावकों को अंबे और वृंदा के नाम से पुकारा जाएगा। इतना ही नहीं, हिमालयन भालू के जोड़े को भी हरी और कमला नाम यहां पर दिया गया है। इस आयोजन के दौरान पार्क में मौजूद पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जैविक उद्यान में खास आयोजन किया गया। टाइगर के 5 शावकों का नामकरण यहां पर किया गया है। हिमालयन भालू के जोड़े का भी इस दौरान नामकरण किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में नामकरण किया गया है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां रिको पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध कार्रवाई की है। मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्थान से गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। ट्रक से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 155 पेटियां बरामद की गई है। पुलिस से शराब बरामद कर एक तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ब्यावर के सरोट निवासी ट्रक चालक महेंद्र सिंह को भी यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शराब को बरामद कर एक तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। ब्यावर के सरोट निवासी ट्रक चालक महेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रिको पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसी के साथ अंग्रेजी शराब के 155 पेटी पुलिस ने यहां पर बरामद की है। इसी के साथ एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिको पुलिस की पूरी कार्रवाई है, जहां अवैध शराब की 155 पेटियां बरामद की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान से गुजरात जा रही थी ये शराब और पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई में 155 पेटी शराब की जब्त किया और इसी के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अरनोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.750 किलो अवैध गांजा यहां पर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा एक बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में सफेद कट्टे में पाया गया है, जबकि चालक मौके से जंगल की ओर फरार हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में थाना अरनोद प्रभारी शिवलाल मीणा की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी शंकरलाल निवासी
महुडी सोडलपुर की तलाश लगातार की जा रही है। तो प्रतापगढ़ से ये खबर है, जहां ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 4.750 किलोग्राम गांजा यहां पर जब्त किया गया है और चालक जो है वो मौके से फरार हो गया और अब लगातार चालक की तलाश की जा रही है। और अब खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना इलाके से है, जहां कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर 3 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा मलारना चौड़ निमोद ब्रांच के पास हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर, पिकअप और बोलेरो आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 2 वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बोलेरो चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर टला। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां मलारना डूंगर क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ है। 3 वाहन आपस में टकरा गए, तो इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। और अब खबर भरतपुर के रूपवास से है, जहां रूपवास में महलपुर काछी गांव में सुबह 4 वर्षीय बालक दिव्यांग जो घर में खेल रहा था, विद्युत पोल छूने से करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया है। घायल बालक को रूपवास उपजिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि उक्त पोल में पहले भी करंट आने की शिकायत विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन इसे ठीक नहीं कराया गया है। घटना को विद्युत विभाग की लापरवाही से जुड़ा मानते हुए मृतक के पिता सत्य प्रकाश ने गहनौली थाना में मर्ग दर्ज करा दिया है और कानूनी कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। चौथ का बरवाड़ा स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में नवमी के दिन माता चौथ भवानी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पर उमड़ पड़े, जिन्होंने खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। इस साल अष्टमी और नवमी का यह एक साथ होना और सरकारी अवकाश होने के कारण भक्तों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना यहां पर अधिक रही। सुबह से ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और दिन भर दर्शनार्थियों का तांता यहां पर लगा रहा, जिससे कस्बे में और बाजारों में और सड़कों पर भीड़ और वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु पैदल चलकर माता के दरबार तक पहुंचे और प्रसाद अर्पित कर परिक्रमा कर आस्था प्रकट की। चौथ माता ट्रस्ट ने सुविधा हेतु ठंडे पानी, छाया और गणेश बगीचे में प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्थाएं की, जहां नवरात्र के दौरान करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने भोजन भी ग्रहण किया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और चक्री भी यहां पर लगाई गई। नवरात्र के अवसर पर कस्बे के अन्य मंदिरों में अखंड रामायण पाठ और आकर्षक सजावट के साथ धार्मिक माहौल यहां पर बना रहा, जबकि बाजारों में खरीदारी को लेकर भी भारी भीड़ उमड़ी रही। तो चौथ का बरवाड़ा से खबर है, जहां आज अष्टमी और नवमी के अवसर पर अब चौथ माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अष्टमी नवमी एक साथ और अवकाश से यहां पर रोज की तुलना में अधिक श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने माता के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट ने भी यहां पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर रखी थी। बांसवाड़ा में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्त माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना और दर्शन करते नजर आए, जिससे मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंगल आरती के बाद मंदिर में महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में गरबा आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रही। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां
लुमास गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साइबर थाना झुंझुनू की टीम ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड और फर्जी कॉल जैसी साइबर समस्याओं से बचने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्य वक्ता सीआई गोपाल जहांगीर ने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, बैंक जानकारी साझा न करने और संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहने की सलाह दी और साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की जानकारी भी यहां पर दी गई। कार्यक्रम में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, सवाल पूछे और समाधान प्राप्त किया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों को हमने और यहाँ स्कूल के टीचरगणों को साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, टिपलाइन, साइबर से होने वाले अपराध के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है और सभी को ये मोबाइल के संबंध में काफ़ी जानकारी दी गई है और साइबर ठगी से। और अब खबर अलवर से है, जहां नीलगाय के संरक्षण को लेकर विरोध तेज हो गया है। रामनवमी के पावन अवसर पर विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर नीलगाय को मारने की अनुमति देने वाले कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। अहिंसा सर्कल पर हुए इस विरोध में संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई और नीलगाय के संरक्षण की बात कही। तो अलवर से खबर है, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया है। नीलगाय संरक्षण को लेकर आंदोलन यहां पर तेज हो गया है। कानून के खिलाफ सड़कों पर संगठन और उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो रामनवमी के पावन अवसर पर बड़ा मुद्दा अलवर में उठाया गया। नीलगाय हत्या वाले कानून को वापस लेने की यहां पर मांग की गई है। किसान के नाम पे जो ये कह रहे, किसान की मांग है कि रोजड़ों को, नीलगाय को आप इसको छूट दो मीट के लिए, ये नुकसान करती है। आज तक किसान ने ये मांगे किसी जीव की नहीं की कि इसको खत्म करो, ये हमारे नुकसान की चीज है, ये भ्रम फैला। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के देवास जिले से खबर, जहां कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहां पर दिए गए। जिले में पर्याप्त रूप से तेल उपलब्ध है। पिछले 2 दिन से जो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई तेल की समस्या नहीं आई है। तेल लगातार उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध होता रहेगा। एलपीजी के सिलेंडर के समय में भी इस प्रकार की जो समस्या आई थी तो वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था और आप देख सकते हैं कि एलपीजी गैस भी आप लोगों को निर्बाध रूप से सप्लाई हो रहा है। इसलिए कृपया करके आप सभी आश्वस्त हों किसी भी तरह का पेट्रोल और डीजल। और आप खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां फक्कड़ चौराहे क्षेत्र में चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान परिवार के लोग सो रहे थे और तभी बदमाश घर में घुस आए। नींद खुलने पर जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले के दौरान चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए हैं। हमले में घायल लोगों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में 2 युवतियों को कोटा के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गर्दन, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकुओं से वार किए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात को जो बदमाश समीर मेवाती पीपलदी का रहने वाला है, इसको इन्होंने पहचान लिया और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध घर में घुस कर के जो है ये वारदात करने की नीयत से घुसे थे और घर में जगार होने पर के इन लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी बेटी